हाँ भाई, तो ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बताना मुझे। हेलो एवरीवन, क्या वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके ओके, चलो, थैंक यू थैंक यू। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या बात है भाई, इतनी लेट से क्यों ज्वाइन करता है सब लोग? थोड़ा टाइम पर ज्वाइन कर लो भाई, है ना, टाइम पर ज्वाइन कर लो। तो ओके, ओके। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है, टॉपिक तो चल ही रहा है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो इसमें जो हमें पढ़ना है आज, वो हमें पढ़ना है नेमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो हेडिंग देना नेमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसमें दो तरह टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है। एक तो एल्डिहाइड होता है, दूसरा कीटोन होता है। ऐसे अल्कोहल भी होता है, लेकिन अल्कोहल तो कॉमन होता है, अल्कोहल दोनों में होता है, एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। तो अल्कोहल तो कॉमन होता है। बाकी जो है जितने भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या होता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, मस्ट बी प्रेजेंट है ना। तो ओके, अरे अभी मोनोसेक्राइड ही खत्म नहीं हुआ है भाई, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में कहां से पहुंच गए, है ना। अभी तो मोनोसेक्राइड ही कंप्लीट नहीं हुआ है, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में कहां पहुंच गए भाई। ठीक है, चलो पहले हम लोग मोनोसेक्राइड तो कंप्लीट कर लें। तो मैं कह रहा था कि, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो फिर कीटोन ग्रुप, है ना। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसका हम लोग नेम क्या लिखेंगे, और कीटोन ग्रुप होगा तो उसका नेम क्या लिखेंगे। लेकिन दोनों में एक कॉमन यहाँ और भी है, और वो ये है कि दोनों में हमें OSE का यूज करना है एज सफिक्स, जिसको हम लोग ओज कहते हैं, है ना। तो जितने भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा सब में ओज मिलेगा, OSE लिखा हुआ। ग्लूकोज लास्ट में OSE, फ्रक्टोज लास्ट में OSE, है ना। मीन्स कि यहाँ सफिक्स तो हम लोग यूज करने वाले हैं, सफिक्स हम लोग यूज करने वाले हैं OSE, है ना। चाहे फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों। अब अगर एल्डिहाइड हो, अगर कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो तो वहां हम लोग एल्डो का यूज करेंगे, एल्डो। और अगर फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन हो तो हम लोग वहां यूज करेंगे कीटो, ठीक है। सफिक्स में OSE यूज करना है, हमें ज्यादा रूल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सफिक्स में वो OSE का यूज करेंगे सब में, है ना, चाहे एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटो ग्रुप हो, सब में यूज करना है ना, है ना, इन बोथ दोनों में यूज करना है सफिक्स में। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो वहां एल्डो यूज करना है, और कीटोन है तो कीटो यूज करना है, ठीक। हाँ, हमेशा यूज करना है, ठीक। वो ऐसी हमें ओज में हमेशा यूज करना है, ठीक, सफिक्स में। अब एल्डिहाइड है तो एल्डो, और कीटो है तो कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप है तो कीटो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल्डोज लिखेंगे, सिर्फ एल्डोज लिखेंगे? नहीं, हमें नंबर ऑफ कार्बन को भी यहां रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं एक लिख के ही बता रहा हूं आपको, फिर क्लियर हो जाएगा। देखो
C डबल बॉन्ड OH, CHOH और CH2OH। एक और C डबल बॉन्ड OH, सॉरी CH2OH, C डबल बॉन्ड O और CH2OH, है ना, ये हो गया। ये दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है सेम है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। इसका नेम क्या है, तो ग्लिसरल्डिहाइड। एक मिनट, नॉट ग्लिसरल्डिहाइड, हाँ ठीक तो है, ग्लिसरल्डिहाइड। और ये हो गया बच्चे डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, है ना, ये दो हो गया। ये दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। ये दोनों अगर कहो तो ये दोनों जो है आइसोमर्स होता है एक दूसरे का। नहीं, आप तो जानते हो कि मोलिकुलर फॉर्मूला अगर सेम हो और स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर डिफरेंट हो, है ना। अब स्ट्रक्चर में डिफरेंट बहुत सारा हो सकता है, चेन में डिफरेंस होता है, पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो सकता है ना, तो वो सब आइसोमरिज्म में। तो ये दोनों जो है ये दोनों क्या होता है, तो आइसोमर्स होता है एक दूसरे का, ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। क्यों? क्योंकि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितने हैं भाई, तो 1 3, ये है ना। इसका भी देखो, है ना। तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ये है ना, बोथ आर आइसोमर्स टू ईच अदर, ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे का। लेकिन कोई बता सकते हो मुझे किस टाइप का आइसोमर्स ये शो करेगा, मिस किस टाइप का आइसोमरिज्म ये शो करेगा, कोई बता सकते हो? ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी कीटोन ये किस टाइप का आइसोमरिज्म शो करेगा? एनीबॉडी कैन यू टेल मी which type of isomerism are shown by these compounds? Amrish, okay, very good। नो ऑप्टिकल तो नहीं होगा भाई, ऑप्टिकल नहीं होगा। देखो मैंने आपको कल भी डिस्कस जो है आपको बताया था, है ना, कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है और आप यहाँ क्लियरली देख रहे हो। इसमें देखो क्या है, तो इसमें एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, इसमें एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, और इसमें क्या है बच्चे, तो इसमें जो है आपका कीटोन है फंक्शनल ग्रुप, कीटोन है फंक्शनल ग्रुप, है ना, ठीक है, एल्डिहाइड और ये कीटोन। और आप जानते हो कि जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और दोनों में फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो उसको हम लोग फंक्शनल आइसोमरिज्म कहेंगे, यानी कि वो फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो दिस टू कंपाउंड्स आर isomers to each other and which type of isomerism shown by this complex? तो functional isomerism are shown by these two compounds, ठीक है। चलो, बट हमें यहाँ नेमिंग करना है ना, हमें नेमिंग करना है। पहले आप इसको जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ नेमिंग कैसे करना है। हो गया? चलो अब देखो बच्चे, हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है। मैंने क्या कहा, अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डो का यूज करना है, और कीटोन है तो कीटो का यूज करना है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो हमें क्या करना है, यूज एल्डो हमने यूज किया। अब क्या हमें लिखना है, ओएसई नहीं, अब हमें क्या करना है, तो हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है इसको भी मेंशन करना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, कम से कम एटलीस्ट 3 तो होगा ही, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि कम से कम कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन होगा, उससे कम हो ही नहीं सकता है ना, इट्स नेवर पॉसिबल। तो अगर 3 कार्बन का है तो आप जानते हो 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स का यूज करते हैं, तो हाँ एल्डो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, और एल्डो ये प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद सफिक्स में हमें क्या यूज करना है, तो सफिक्स में हमें यूज करना है ओएस, दिस इज द सफिक्स। चलो प्रीफिक्स और सफिक्स तो हमने यूज कर लिया, अब हम लोग बीच में क्या यूज करेंगे, तो बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उसको डिनोट करना पड़ेगा, और कार्बन कितना है 3 है, तो 3 कार्बन वाले को आप क्या कहोगे, 3 कार्बन वाले को आप ट्राई करोगे, यानी इसका नेम क्या हो जाएगा, तो एल्डो ट्रायोज। बट आपको लिखना इस तरह से नहीं है, आपको जो लिखना है बिल्कुल कंटिन्यू, कहीं ब्रेक यानी कहीं गैप नहीं होना चाहिए, मींस
एल्डो ट्राइओज। ओके, ये आपको लिखना है, एल्डो ट्राइओज, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो 3 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई कहते हैं। 4 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रा कहते हैं। 5 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, यानी 5 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो पेंटा कहते हैं। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एल्डो ट्राइओज। हम लोग इधर आते हैं, इधर देखो, इसको मिटा दे रहा हूं। ये कॉमन नेम है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, ये तो कॉमन नेम है। इसका इफेक्ट नेम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो, आप कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, आप क्या लिखोगे, आप कीटो लिखोगे। कितने कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आपको क्या यूज करना है, ट्राई का यूज करना है, ठीक है। तो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ जो है चेंज आपका प्रीफिक्स हो रहा है ना। तो कीटो ट्राई और ओएसी तो लगाना ही सब में, तो ये हो गया कीटो ट्रायोज। दिस इज द एल्डो ट्रायोज, दिस इज कीटो ट्रायोज, ठीक। हो गया। तो फिर हम लोग कुछ और कार्बोहाइड्रेट का नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ड्रॉ करना स्ट्रक्चर मेरे साथ ही। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और आप जो है आप खुद लिखो, है ना। आई होप आप लिख लोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप सबका नेमिंग खुद करो। हाँ भाई, हो गया, कर लिया नेमिंग सबका।
हाँ भाई बोलो तो, लिख लिया सबने? यस नो बोलना खाली, है ना? चलो ओके, महिमा का हो गया, आर्यन हो गया, चलो ठीक है, अवनीश, अंकिता का हो गया, ओके चलो वेरी गुड, चलो हो गया होगा, सबका हो गया होगा मुझे लगता है। चलो मैं लिख देता हूँ, आप ट्रैक कर, ये सॉरी आप चेक कर लेना, ठीक है? देखो ये 1 2 3 ये क्या है, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे आप? एल्डो। कितने कार्बन है जी? 4 कार्बन है, 4 कार्बन टेट्रा, टेट्रा टी टी आर ए टेट्रा, और लास्ट में सफिक्स क्या यूज करना है? ओएस। तो एल्डो टेट्रोज। इसमें क्या है, इसमें कीटोन है फंक्शनल ग्रुप, तो आपको क्या लिखना है? तो कीटो टेट्रा ओज, ये हो गया। इसमें कितना? 1 2 3 4 5 कार्बन है और कीटो ग्रुप है, तो कीटो पेंटोज, पेंटोज ये हो जाएगा, है ना? पेंटा से ई को हटा के वो ऐसी यूज करना है, ऐड करना है, तो कीटो पेंटोज। इधर देखो, इधर क्या है? तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और कार्बन कितने हैं? तो 6 कार्बन है, तो पहले पहले एल्डो, एल्डो 6 कार्बन है, तो हेक्स, हेक्स है ना, और लास्ट में ओस, तो एल्डो हेक्सोज। और इधर कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। हाँ, ए को रिप्लेस करना है, मीन्स वो जो है ए को रिप्लेस करना है ओ एस सी से, है ना? ए को हटा देना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कि कीटो, और इधर क्या था? टेट्रा, ये टेट्रा था ना, टेट्रा, टेट्रा था, तो ए को यहां से हटा देना है, मीन्स ए को रिप्लेस करना है ओ एस सी से, ठीक है? ये चीज, तो कीटो टेट्रोज, ये आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो हो गया, चलो सबका क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग कन्फिग्रेशन देखते हैं, डीएल कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग कन्फिग्रेशन देखते हैं, कन्फिग्रेशन। और कन्फिग्रेशन में हमें क्या देखना है? तो डीएल कन्फिग्रेशन, है ना? यहां मैं लिख देता हूं डी एंड एल कन्फिग्रेशन, डी एंड एल कन्फिग्रेशन। तो देखो, यहाँ एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है सबको, और कंफ्यूजन ये रहता है कि ये जो डी है, ये डी और एल, तो इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि इसको सोचता है कि ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो है और ये लिबो है ना? नहीं, आपने डी और एल देखा होगा, स्मॉल डी और स्मॉल एल, अगर कहीं स्मॉल डी और स्मॉल एल लिखा रहे, समझना बात को, ठीक है? नहीं तो आप भी यही गलती जो है रिपीट करोगे। अगर कहीं स्मॉल डी और स्मॉल एल रहे लिखा, तो ये स्मॉल डी और स्मॉल एल जो है ये डेक्स्ट्रो और लिबो को रिप्रेजेंट करता है। डेक्स्ट्रो मीन्स क्या? क्लॉकवाइज रोटेशन। डेक्स्ट्रो मीन्स क्या, है ना? आपने पढ़ाई है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डेक्स्ट्रो मीन्स क्या? क्लॉकवाइज रोटेशन। और लिबो मीन्स क्या? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और, ठीक है, ठीक है। तो डी मीन्स हो गया डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन, और एल मीन्स लिबो,
मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये क्या होता है ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ठीक, ये जो डी है और ये जो एल है ये डेक्स्ट्रो और लिवो नहीं है, ठीक है, ये डेक्स्ट्रो और लिवो नहीं है, सिर्फ ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ कन्फिग्रेशन है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, समझे बात को, ये स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कन्फिग्रेशन है। अब सिर्फ और सिर्फ कन्फिग्रेशन है तो हम लोग कैसे जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डी जो है कन्फिग्रेशन है, कौन सा मिस कार्बोहाइड्रेट का कन्फिग्रेशन डी होगा और कौन सा एल होगा, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये हम लोग देखते हैं। ओके, एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नेचुरली जितने भी कार्बोहाइड्रेट होता है, नेचुरली ऑल कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट इन डी फॉर्म, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं नेचुरली वो डी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां मैं लिख देता हूं नेचुरली all carbohydrates exist in D फॉर्म, ठीक है, डी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलो अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो अगर इफ लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन consists OH group in right hand side known as deconfiguration, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड में है, मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लेफ्ट साइड में है तो उसको हम लोग कहेंगे एल फॉर्म या एल कन्फिगरेशन, है ना। तो डी कन्फिगरेशन डी फॉर्म और एल कन्फिगरेशन एल फॉर्म, तो इसको पहले आप नोट करो, फिर मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको यहां एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लेते हैं कि ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, सी, मैं ऐसे लिख रहा हूं सी ओ एच एच ओ एच एच सी ओ एच एच और CH2, ठीक है। ये अब इसका कन्फिगरेशन यानी ये कौन सा फॉर्म है, डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, तो आपको मैंने क्या कहा, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, आपको लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन देखना है, सबसे नीचे वाला जो एसिमेट्रिक कार्बन है जो कार्बन सेंटर है उसको देखना है, ठीक। यहां जो है इसमें जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है वो कौन सा है, तो ये वाला नहीं है। यहां देखो दो हाइड्रोजन है, मींस दो एटम सेम है, ये नहीं है, ये वाला है लोएस्ट, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि नीचे से सेकंड वाले पर आ जाना, बात समझे, नीचे से सेकंड वाले पर आ जाना, ठीक है। जितने भी जो है कार्बोहाइड्रेट है नीचे से सेकंड वाले में जो है कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन ही होता है, कायल कार्बन ही होता है, ठीक। तो ये वाला देखना है, इसमें देख लो कि यहाँ जो OH ग्रुप है ये किधर है, राइट साइड में है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा फॉर्म, तो दिस इज डी फॉर्म, ये डी फॉर्म हो जाएगा। लेकिन आप इसको अगर लेफ्ट साइड में कर दो तो यही क्या हो जाएगा, तो एल फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O H C OH H C OH H
COH H और CH2, ठीक है। ये इसमें जो है आप देखो, इसमें हमने क्या किया, तो OH ग्रुप को लेफ्ट साइड में कर दिया, है ना। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा भाई, तो L। अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है माइंड में कि अगर हम लोग ये सेकंड वाले या थर्ड वाले कार्बन में अगर हम लोग जो है OH ग्रुप का पोजीशन चेंज कर दें, है ना, तो क्या होगा, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर इस कार्बन में आप OH ग्रुप को लेफ्ट में रख दो, हाइड्रोजन को राइट साइड में रख दो, या इस ग्रुप कार्बन का आप OH ग्रुप को इधर रखो और H को इधर रखो, है ना, तो फॉर्म वही रहेगा, L फॉर्म ही रहेगा। बस आपको किसका देखना है, तो नीचे से सेकेंड वाले कार्बन का ही आपको सिर्फ देखना है, ठीक। बाकी कार्बन में किधर OH है किधर H है उससे कोई मतलब आपको नहीं है, बात समझे, ठीक। तो ये हो गया D फॉर्म और ये हो गया आपका L, ठीक। नोट करो इसको। यहाँ सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जब आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लास्ट वाले कारल नहीं है भाई, लास्ट वाले जो कार्बन है वो कारल नहीं है, कारल नहीं है। कारल में क्या होता है, चारों अलग अलग ग्रुप होता है ना, ABCD चारों जो है, जो ग्रुप एटम है वो डिफरेंट होना चाहिए कारल के लिए, कारलिटी के लिए, है ना, ये सिमेट्रिक। तो ये जो है ये आपका जो है ये कारल सेंटर नहीं है, मींस ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो आप C और दो सेम एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक तो OH ग्रुप है और एक इधर इसके ऊपर में सब पूरा ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप है ऊपर, ठीक। तो यहाँ देखो दो ग्रुप जो है सेम आ रहा है ना, मींस दो एटम या दो ग्रुप सेम हो रहा है ना, तो दिस इज नॉट एसिमेट्रिक कार्बन, है ना, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, दिस इज नॉट कायरल सेंटर, ओके। अरे वो तो ग्लूकोज की बात किया था मैंने कि ग्लूकोज में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, अभी मैंने ग्लूकोज का मैंने कहाँ लिखा है भाई, ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर कहाँ लिखा है इसमें, है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, देखो तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का है। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। और 6 कार्बन का जो होता है कार्बोहाइड्रेट, उसमें बहुत सारे आइसोमर्स होता है, उसमें से एक होता है जो है ग्लूकोज, ठीक है, बात समझे ना। इसलिए हम लोग ये वाले का नहीं, है ना, मैंने क्या कहा, लोएस्ट, है ना। ऊपर वाले में नहीं है भाई, ऊपर वाले में देखो ये वाले में देखो, ये वाले में देखो, ये वाले में 4 अलग अलग ग्रुप हैं। देखो एक तो हाइड्रोजन हो गया, समझना, है ना, एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा कौन सा ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, तीसरा इस कार्बन के लिए ये हो गया थर्ड, यानी ये फर्स्ट ग्रुप, ये इसको सेकंड ले लो, ये थर्ड ग्रुप हो गया, और फोर्थ ये पूरे हो गया इस कार्बन के लिए, है ना। तो देखो इस कार्बन से चारों जो है, हाइड्रोजन CH2 OH ग्रुप और ये पूरा हो गया एक, है ना। यहाँ तो इस कार्बन से चारों जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं, चारों डिफरेंट है ना, तो चारों डिफरेंट है, तो दिस इज, है ना, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल सेंटर, बात समझे। तो मैंने क्या कहा, लास्ट मींस नीचे में, है ना, लोएस्ट,
मैंने क्या कहा, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को देखना है, लोएस्ट कायरल सेंटर को देखना है। तो इसमें जो है लोएस्ट कायरल सेंटर तो यही है ना, ये तो है नहीं भाई, ये तो है नहीं, तो लोएस्ट कायरल सेंटर ये हो गया। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नीचे से सेकंड वाले कार्बन पर आपको देखना है, नीचे से सेकंड वाले कार्बन पर देखना है। ठीक है, इधर भी देखो नीचे से सेकंड वाले पर देखा, इधर भी हमने नीचे से सेकंड वाले कार्बन पर देखा। बात समझे अब? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमें देखना है कि कितना आइसोमर्स शो करता है। हम लोग कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स? क्यों ऑप्टिकल आइसोमर्स? क्यों? इसीलिए कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सबके सब में एटलीस्ट वन कायरल सेंटर होता है, एटलीस्ट वन कायरल सेंटर होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो इसको डिफाइन करते हैं, मैंने आपको मॉडर्न डेफिनेशन नहीं लिखाया था। मॉडर्न डेफिनेशन इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे ये बताना था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होता है, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट में एटलीस्ट वन कायरल सेंटर होता है। कैसे? देखो मैं अभी बता दे रहा हूं और आपको डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखो आपका फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OH, COH, H और CH2OH। ये होता है ना? नहीं, सबसे सिंपलेस्ट है ना, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, है ना, ये फर्स्ट मेंबर है। इसका आइसोमर्स, चलो आइसोमर्स भी ले लेते हैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड, है ना, और ये CH2H। तो ये एक एक्सेप्शनल है, है ना, ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो है, ठीक, ये एक्सेप्शनल है, सिंगल एक्सेप्शन है। हाँ नोट कर लो, ठीक है। तो देखो ये हो गया बच्चे ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ग्लिसरॉल्डिहाइड ये तो कॉमन नेम हो गया, आयोपैक नेम तो मैंने आपको बताया ही, आप लिख लेना। ये हो गया आपका डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, ये ठीक। तो डाइहाइड्रोक्सी कीटोन जो है, ये एक एक्सेप्शन हो गया जो कि कायरल नहीं होता है, बाकी सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट कायरल के पास कायरल सेंटर होता है। कैसे? देखो यहाँ कायरल सेंटर कौन सा है? तो यहाँ कायरल सेंटर जो है वो बीच वाला है ना। आप देखो ये वाला तो है नहीं, ये वाला है, ये वाला। कैसे? आप देखो इसके एक OH ग्रुप है, एक H है, इधर एल्डिहाइड ग्रुप है, इधर CH2OH ग्रुप है, चारों अलग अलग है ना। तो दिस इज कायरल सेंटर, है ना, ये कायरल सेंटर है, और इसको हम लोग कर सकते हैं, है ना, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, है ना। तो एक सेंटेंस यहां लिख लेना कि all carbohydrates have chiral center except dihydroxy ketone, ठीक, and hence so ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये सब तो पढ़े हो, जानते हो कि जिसके पास कायरल सेंटर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना, और अदरवाइज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो बच्चे मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता है, सिमेट्रिक कार्बन नहीं होता, लेकिन वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, कभी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन 99.9% हाँ कम से कम एक कायरल सेंटर होना चाहिए, कम से कम एक कायरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है, तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होता है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, जहां कायरल सेंटर नहीं होता है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो मैं अभी नहीं, मैं बाद में बता दूंगा कभी, ठीक है, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है।
लेकिन हम लोग यहाँ बात चूंकि कार्बोहाइड्रेट का कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में जितने भी होता है कार्बोहाइड्रेट, कम से कम एक कायरल सेंटर होता है, और एक कायरल सेंटर अगर है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, ये याद रखना। ठीक, तो वही चीज मैंने लिख दिया यहाँ, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हैव कायरल सेंटर्स, है ना, एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी कीटोन एंड हेंस शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसको नोट करो पहले आप। ओके, तो ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, है ना, विच डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कोई हम मुझे बता सकते हो कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का? कोई मुझे बता सकते हो कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये कंपाउंड कितना ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एनीबॉडी? हाँ भाई बोलो तो, अभी तो बहुत लोग बोल रहे थे सर पढ़ लिया है पढ़ लिया है, बोलो तो। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ए कंपाउंड? चलो ठीक है, तो देखो बच्चे, मैं बोलना यह चाह रहा हूँ, जब आपको अगर किसी चीज का आइडिया अगर नहीं है तो आप उसको सुनो ध्यान से और देखो और पूछो, ठीक है? और बीच में जो ये लिखना शुरू कर देते हो ना, सर हमने पढ़ लिया जोर जोर से चिल्लाने लगते हो ना, तो है ना, मुझे भी बुरा लगता है ना, तो है ना, तो ध्यान रखना। तो नहीं तो फिर क्या करूंगा, मैं ही शॉर्ट में कर दूंगा चीजें, है ना? आप चाहते हो कि शॉर्ट में कर दे तो मैं ही शॉर्ट में कर दूंगा पहले से, है ना, इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत? अगर आपका शॉर्ट में ही काम चल जाए तो शॉर्ट में ही कर दूंगा मैं, है ना? ये तो कोचिंग वाले के लिए और फायदा ही है, मेरे लिए भी फायदा है ना, जल्दी सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल है, 2 पर पावर n होता है, 2 पर पावर n होता है। अब ये n क्या है? तो n है नंबर ऑफ कायरल सेंटर और नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, है ना, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। चलो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, है ना, जैसे C डबल बॉन्ड OH, और अगर हम लोग पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड को ही लें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में आप देख रहे हो एक ही कायरल सेंटर है ना, दिस इट हैज ओनली वन कायरल सेंटर। तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, O और I मैंने लिखा शॉर्ट में, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितना हो जाएगा? तो 2 पर पावर n, और 2 पर पावर n यानी n का वैल्यू यहाँ कितना हो रहा है बच्चे? तो n का वैल्यू यहाँ 1 हो रहा है ना, सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन है इसलिए ये 2 है ना, यानी 2, एक तो ये खुद है और एक क्या हो जाएगा? तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा। आप इसको मिरर के सामने रख दो इस तरह, है ना, इसको मैं हटा रहा हूं, तो इसका जो आइसोमर्स हो जाएगा बच्चे वो ये हो जाएगा CHOH HCH2OH। आप इसको मिरर के सामने में रख दो, C डबल बॉन्ड OH CH और OH, और है ना, तो ये 2 आइसोमर्स हो गया इसका। चलो हम लोग ग्लूकोज का देखते हैं, है ना, कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर शोन बाय ग्लूकोज मोलेक्युल्स और फ्रक्टोज मोलेक्युल्स, है ना, ये 2, क्योंकि ये 2 जो है ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी कंपाउंड्स आपको दे दे तो आप जो है ना, नो डाउट आप कर लोगे
कितना शो करेगा, है ना। ओके, नोट कर लो। हो गया। तो मैं आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बता दे रहा हूं, है ना, कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कितना आइसोमर्स हो सकता है। मिस कितना हो सकता है ये नहीं, कितना होगा टोटल, है ना। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो ये होता है CH OH H C H OH C H OH C H और CH2OH, ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। ऊपर से वैल्यू 1 2 3, थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट में होता है, बाकी सारे कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड में होता है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप किसी तरह लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2OH, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये है ना, ये सिमेट्रिक कार्बन नहीं है ना, इसलिए इसको नहीं देखना है ना, इसको आप किसी तरह लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट, ओके। चलो फ्रक्टोज लिखते हैं, फ्रक्टोज CH2OH C डबल बॉन्ड O C, यहां भी ऐसा ही होता है, थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है, COH H C OH H और CH2, ठीक, ओके। आप इसको पहले ड्रॉ कर लो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। हाँ ठीक है, हो गया। तो चलो चलो, अरे नेम तो मैंने लिख ही दिया भाई, 1 2 3 4 5, नेम तो मैंने लिख ही दिया, आईपैक नेम तो लिख ही दिया है मैंने, ठीक है। हमें देखना है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा इसका, ठीक है, दोनों का, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, ठीक। तो है ना, तो ये हो गया आपका ग्लूकोज और ये हो गया आपका फ्रक्टोज, कॉमन नेम, आईपैक नेम तो मैंने बता ही दिया, ठीक। अब देखो यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन या कायल सेंटर कितने हैं बच्चे, तो आप देखो ये तो होगा नहीं, ये वाला होगा, ये आप देख लो, आप चेक कर लो खुद, है ना। आप जानते हो कायल सेंटर क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, आप खुद चेक कर लो, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, है ना। देयर आर 4 कायल सेंटर इन ग्लूकोज। फ्रक्टोज में अगर हम लोग देखें तो ये नहीं होगा, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, इस 2 सेम एटम है, ये तो होगा ही नहीं, ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, नीचे वाला भी नहीं होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 सेम एटम है, ठीक। तो इसमें कायल सेंटर कितना हो गया 3, यानी कि यहाँ n का जो वैल्यू हो गया बच्चे 4 हो गया और n का वैल्यू हो गया यहाँ 3, है ना। तो अब देखो आप, तो इसका जो इसमें जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 पर पावर 4, नहीं 2 पर पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 16, यानी इसका 16 स्ट्रक्चर हो सकता है टोटल, मींस एक तो ये खुद है और इसका 15 स्ट्रक्चर लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे सर, कैसे होगा, हाँ तो OH ग्रुप का पोजीशन चेंज करो ना, लेफ्ट राइट करते जाओ, आप OH ग्रुप को लेफ्ट राइट करते जाओ, आपको नया स्ट्रक्चर मिलते जाएगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि कायल सेंटर 4 हो गया, इसलिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जो होगा इसका टोटल 16 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो हो जाएगा 2 पर पावर 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8, यानी ग्लूकोज का सीधा हाफ होता है फ्रक्टोज नंबर ऑफ आइसोमर्स, ठीक, नोट करो। क्या
खा लो सब। खा लेगा कि हाँ हाँ भाई हो गया। तो हम लोग आगे बढ़े अब। किसी को कोई डाउट तो बोलो, अगर किसी को कोई डाउट तो बोलो। हाँ बोलो भाई, क्या डाउट है? क्या डाउट है बोलो तो। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला ग्रुप ये वाला है ना, ये वाला कायरल सेंटर नहीं है भाई, मैंने तो कहा ये कायरल सेंटर नहीं है, इसमें कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है। ये वाला है, ये 2 3 4 यही तो है। इसे तो मैंने कहा आप चेक कर लो, आराम से देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर। बीच वाले बात कर रहे हो, बीच वाले में कौन सी भाई? ये वाले में देखो, ये वाले में तो ये है ना, ये OH ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर CHO ग्रुप है, इधर ये पूरा ग्रुप है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी भी सब में तो डिफरेंट है। ये वाले में 1 2 3 4 ये ना, 4 वाले में, ये वाले में, ये वाले में देखो, ये वाले में ध्यान से देखना, ये वाले में मैं एकदम बिल्कुल क्लियर वे में आपको बता रहा हूं। देखो 1 2 3 4 ये वाले में देखो, एक तो OH ग्रुप हो गया, एक हो गया हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट। नीचे में देखो, नीचे में क्या हो गया, ये पूरा ग्रुप हो गया, है ना, CHOH CH2OH ये हो गया। और ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में ये पूरा ग्रुप हो गया, देख लो, है ना। इसके लिए एक OH ग्रुप हो गया, दूसरा H हो गया, तीसरा जो है ये पूरा ग्रुप हो गया, ठीक, जो मैंने सर्किल किया, ध्यान से देखना। और ऊपर में कौन हो गया, तो ये जो मैंने सर्किल किया ऊपर में, तो देखो आप नीचे वाला जो है ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप देखो डिफरेंट है कि नहीं। इसमें क्या है, CHOH और CH2OH है, इसमें देखो क्या है ना, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, आप देख लो, ठीक है। बात क्लियर हुई अब? चलो क्लियर हो गई तो अच्छी बात है, और हम लोग आगे बढ़े अब। आगे आगे चले हम। चलो, तो अब हमें देखना है बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये हमें पढ़ना है थोड़ा डिटेल में। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये दोनों का स्ट्रक्चर हमें देखना है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, जो स्ट्रक्चर होता है, इसका टोटल 3 स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज का भी 3 स्ट्रक्चर होता है और फ्रक्टोज का भी 3 स्ट्रक्चर होता है। कैसे, देखो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का देखते हैं। ग्लूकोज का पहले तो हम लोग 2 स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। 2 स्ट्रक्चर कौन सा, तो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा क्लोज्ड स्ट्रक्चर और
साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लोज्ड मीन्स क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक। तो टोटल कितने हो गया? टोटल 3 स्ट्रक्चर हो गया। एक ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज हो गया और तीसरा बीटा डी ग्लूकोज हो गया। तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स, मींस ये 3 स्ट्रक्चर्स में जो है ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब इस दोनों में जो है, इस दोनों में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में ज्यादा जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बीटा डी ग्लूकोज। और आप देखोगे ग्लूकोज वगैरह जो मार्केट में मिलता है ग्लूकोन डी नाम से, अलग अलग नाम से जो मिलता है, आप देखोगे उसमें लिखा रहता है बीटा डी ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है। ज्यादा एग्जिस्ट कौन करेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो बीटा डी ग्लूकोज जो है ये मोर स्टेबल होता है देन अल्फा डी ग्लूकोज से। याद रखना क्यों होता है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, इसको नोट कर लो। हो गया? चलो अब मैं तीनों का स्ट्रक्चर लिखता हूं, है ना। तीनों का स्ट्रक्चर लिखता हूं। ओपन चेन स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही है ना, कई बार मैंने लिखा, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूं। साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, CHOH, ओके। ये हो गया बच्चे ग्लूकोज, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक। अब हम लोग आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में। साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का वो ये होता है, ठीक। OH H OH H OH H और 1 2 3 4 OH, ठीक है। तो ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया बीटा। मैं पहले अल्फा लिख रहा हूं, H OH और CH2 OH और ये H, ठीक। इसको हम लोग कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और अब मैं बीटा डी ग्लूकोज लिख रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको डिफरेंस बताता हूं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या अंतर है। ठीक है, है ना। ये जो हो गया बच्चे, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक।
दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको बिल्कुल सेम ही नजर आ रहा होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है थोड़ा सा डिफरेंस, पहले आप इसको ड्रॉ करो, फिर मैं आपको बता रहा हूं। हेलो, हो गया, हो गया, ओके। नहीं, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, डबल बॉन्ड तो है ही है, इधर से इधर डबल बॉन्ड है ही है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ इस दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो देखो सारे कार्बन सेम है, देखो ये वाले कार्बन को देखो, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। देखो ये कार्बन सेम है ना, देखो सेम है, इसका देखो ये वाले का, ये वाले भी देखो सेम है। OH ग्रुप नीचे में, H ग्रुप ऊपर में, OH नीचे, H ऊपर, ठीक है। इसमें आओ, इसमें देखो हाइड्रोजन नीचे, OH ग्रुप ऊपर, यहाँ भी हाइड्रोजन नीचे, OH ग्रुप ऊपर, देखो सेम है ना। ये वाला ये वाला ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये भी देखो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन, ये चारों सेम है कि नहीं, देखो आप देख लो, अच्छे से चेक कर लो, सेम है। ये वाले कार्बन देखो, ये वाला ये वाला ये वाले कार्बन में देखो क्या है, इधर यहाँ OH ग्रुप ऊपर में है अप, और यहाँ OH ग्रुप क्या है तो नीचे में है डाउन। यही डिफरेंस है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ओके, ठीक है। एक्चुअली हेलो, मेरे डेटा जो है वही खत्म हो गया क्या। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है ना? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, तो ओके, तो हाँ ठीक है। एक्चुअली हाँ, अगर मुझे सुन पा रहे हो तो मेरा जो है मोबाइल का डेटा आज खत्म हो गया, तो आज मैं यही क्लास जो है स्टॉप कर रहा हूँ।
ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय। ओके ओके।